जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो जुमलाबाजी करने वाली सरकार है, भरम और धर्म की राजनीति करने वाली सरकार है। ये किसानों के हित वाली सरकार नहीं है, मजदूरों के हित वाली सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में बनी थी तो देश के अंदर बीपीएल परिवारों की संख्या थी 45 करोड़ और 10 वर्षों में ये संख्या बढ़कर के हो गया 80 करोड़। 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने काम किया नौकरी और रोजगार का, गरीबों के कल्याण का, वो काम ठप पड़ गए हैं। और जो सरकार मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति से भी जीएसटी लेने का काम करे और उनको जब दाह संस्कार के लिए ले जाया जाए तो उनका परिवार सोचता है कि हमको कितना जीएसटी देना होगा। बिहार में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं और कहते हैं कि किसानों के हित के लिए काम करेंगे और तकरीबन लाखों ऐसे गरीब परिवारों को पक्का और घर भी देंगे। इसको किस नज़रिए से आरजेडी देख रही है, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एजाज सर हैं। एजाज सर, ये बताइए कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? बिहार में इतने गरीब हैं कि अब 10 साल में केंद्र की सरकार रहने के बावजूद आज ये ऐलान किया जाता है कि हम लाखों गरीबों को मरम्मत पक्का मकान देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो जुमलाबाजी करने वाली सरकार है, भरम और धर्म की राजनीति करने वाली सरकार है। इस सरकार के द्वारा गरीबों के कल्याणार्थ कोई कार्य नहीं किए जा सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में बनी थी तो देश के अंदर बीपीएल परिवारों की संख्या थी 45 करोड़ और 10 वर्षों में ये संख्या बढ़कर के हो गया 80 करोड़। और उसमें भी नरेंद्र मोदी सरकार दावा करती है कि हम 25 करोड़ गरीबी रेखा की संख्या को कम करने का काम किया है। तो इसका मतलब है 1 अरब 5 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे लोग पहुंच गए हैं। 45 करोड़ जहां संख्या था वो 1 अरब 5 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 60 करोड़ गरीबी रेखा की संख्या वाले लोग नरेंद्र मोदी के सरकार में बढ़े हैं। तो ये सरकार कहाँ से गरीबों का हित ऐसी हो सकती है, कहाँ से गरीबों के हित में काम कर सकती है? और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वो कोई काम नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं कि 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने काम किया नौकरी और रोजगार का, गरीबों के कल्याण का, वो काम ठप पड़ गए हैं। और हमने जब जातीय गणना कराया था तो बिहार में करीब 94 लाख गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार सभी जातियों में निकले थे और उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाने का हमने जो संकल्प लिया था उसको हम आगे बढ़ाने का काम किए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिल करके कहीं ना कहीं गरीबों के साथ, गरीबों के लिए जो कल्याणार्थ कार्य होने चाहिए थे वो कल्याण का कार्य नहीं करके उनको उपहास का विषय बनाते हैं। और केंद्रीय मंत्री दिल्ली से आकर के बिहार और बिहार के लोगों का बिहार में उपहास करके कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। और ये राजनीति करने वाली जो सरकार है ये किसानों के हित वाली सरकार नहीं है, मजदूरों के हित वाली सरकार नहीं है, ये गरीबों के हित वाली सरकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम दो, हमारे दो के हितों वाली सरकार है। 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। इस तरह की राजनीति जो देश में चल रही है, देश का किसान परेशान है, देश का नौजवान परेशान है, देश का आम आवाम परेशान है, देश के गरीब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो सुसाइड करने से पहले भी सोचते हैं कि अगर हम सुसाइड करेंगे और बच गए तो हमारा इलाज कौन कराएगा। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति इस देश में खड़ा कर दी गई है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। ये सरकार कहीं ना कहीं गरीबों पर जुल्म करने वाली सरकार है, गरीबों पर अत्याचार करने वाली सरकार है। गरीबों को मकान तो देना दूर, ये जो शौचालय देते हैं उसमें भी कमीशन लेते हैं। जो शौचालय में कमीशन ले, इससे ही समझ लीजिए कि वो सरकार कहाँ तक पहुँच गई है। और जो सरकार मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति से भी जीएसटी लेने का काम करे और उनको जब दाह संस्कार के लिए ले जाया जाए तो उनका परिवार सोचता है कि हमको कितना जीएसटी देना होगा। तब जब इस तरह की स्थिति और परिस्थिति कफन में लगा दिया गया है तो समझ सकते हैं कि ये सरकार कहीं से गरीबों का हितों में, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कोई काम नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ
किसानों को सड़कों पर खड़ा करवा करके उनको आतंकवादी, उनको खलिस्तानी, उनको किन किन शब्दों से अलंकृत किया जाता है और प्रधानमंत्री उनको आंदोलनजीवी कह के उनका उपहास उड़ाते हैं। तो ऐसी सरकार से किसान और किसान के हित में काम के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। एक सवाल अभी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि जिस तरह से श्याम रजक जी गए हैं तो अभी आरजेडी में भगदड़ की स्थिति है, बहुत सारे नेता जाने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, जहाँ पर विचारों पर टिका हुआ नेतृत्व है वहाँ पर किसी के आने जाने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? लालू प्रसाद यादव जी को जितना झंझावत झेलना पड़ा, जितना कठिनाइयाँ झेलना पड़ा, जितना उनको परेशान किया गया, अगर दूसरा नेता होता तो राजनीति के बारे में सोचना बंद कर देता। लेकिन लालू प्रसाद जी के दिल में जो गरीबों के लिए दर्द है, जो शोषितों वंचितों के लिए दर्द है और जो उनके लिए ये सोच रखते हैं, उस सोच के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल को ढालने का काम किए हैं। और आप देखे होंगे उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। जहां लालू जी ने सामाजिक न्याय के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों को आवाज़ दिया, वहीं तेजस्वी जी ने आर्थिक न्याय के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों को चेहरे पर मुस्कुराहट दी, उनके परिवार के भविष्य को बेहतर किया, उनके घर में खुशियाँ दी। और जब घर में खुशियाँ देने वाला नेतृत्व हो, जो हर लोगों को सम्मान देने वाला नेतृत्व हो, उस नेतृत्व के सामने कौन व्यक्ति आता है, कौन व्यक्ति जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो आंदोलन है और आंदोलन के साथ जो लोग जुड़ते हैं वो निखर करके आते हैं और जो लोग यहाँ से निकल जाते हैं वो बिखर जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखा आपने, साफ तौर पे आरजेडी एक आंदोलन है कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से जो जाता है वो बिखर जाता है। सहयोगी विकास के साथ NBC 24 के लिए पटना से कुमार।